चलेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। दोनों हाथों को कमर सीधी, आंखें बंद। 3 टाइम ओम चैंटिंग। ओम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओपनिंग आई with face massage both hands. गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। जिन लोगों के कैमरे बंद रहेंगे उनको हम देख नहीं पाएंगे कि वो किस तरह की योगा पोज कर रहा है। तो मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है कि वो अपने कैमरे को ऑफ करके रखें, और ताकि हम भी देख सके और आप उसको ठीक तरीके से पोज को कर सके, क्योंकि ये प्रशिक्षण सत्र है और प्रशिक्षण में एक एक चीज को हम बारीकी के साथ सीखते हुए चले तो फिर भविष्य में हमें योगाभ्यास कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए सभी। आज हमारा फर्स्ट क्रम में रहेगी सूर्य नमस्कार पोजीशन, लेकिन इससे पहले थोड़ा वर्कआउट करेंगे हम। दोनों पैरों की हिल सीढ़ियों को मिला करके रखिए, दोनों हाथों को बाजू में, और टर्निंग करेंगे लेफ्ट और राइट साइड। ये से लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चेंज। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे और दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट की दूरी आप लेंगे। ऐसे टर्निंग करनी है लेफ्ट साइड। ऐसे 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। दोनों हाथों को बाजू में रखते वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार पोजीशन। मैट का 1/3 भाग, ये जो मैट है हमारा,
इसके एक तिहाई भाग को लेना है। आगे से ऐसे पंजे को मिलाएंगे, ये पोजिशन। और दूसरे जो पंजा है उसकी जो हील्स है एटिया, उससे अंगूठे को मिलाते हुए जैसे लगभग 1 फीट की दूरी छोड़ के, आधा फीट की दूरी छोड़ के खड़े होंगे हम मैट पर। दोनों पैरों की हील एटिया को मिलाइए, दोनों हाथ सम स्थिति में। धीरे धीरे दोनों हाथों को बाजू से उठाते हुए सामने की ओर अनाथ चक्र पर हथेलियों को ज्वाइन करें, मिलाकर के रखे से। सूर्य नमस्कार की फर्स्ट पोजीशन है हमारी, पहला स्टेप। मंत्र है, मानसिक रूप से सभी बोलेंगे और सुनना है सभी को। ओम ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणा सर्जिजा सन्य सन्यविष्ठा केयूरवान मकरवान कुंडलवान क्रीटी हारी हिरण्यः वपुधर शंख चक्र है। ओम मित्राय नमः। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है। 1 2 हस्त ताड़ासन, हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। 3 पादहस्तासन। 4 अश्वासन। राइट लेग को पीछे की ओर खींच के लेके जाइए, स्ट्रेट सीधे। 5 चतुरंगा दंडासन, सामने दृष्टि रहेगी सुहाती जी, सामने देखिए। 6 घुटने को सबसे पहले नीचे, मस्तक को चेस्ट को लगाइए, हिप्स को ऊपर की ओर उठा करके रखिए। अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन। 1 माउंटेन पोज, हाथों को वहीं पे रखेंगे, अपनी हील हड्डियों को टच कराइए नीचे। 9 पुनः उसी हाथ को खींचते हुए लेके आइए पैर को सामने, अश्वासन। 10 दोनों पैरों को मिलाइए, मस्तक को घुटने से लगाइए। 11 धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर, हस्त ताड़ासन। 12 प्रणाम स्थिति। इसी क्रम में दूसरे पैर से करेंगे हम, ध्यान देंगे सभी। ओम रव्ये नमः। 1 2 3 पादहस्तासन। 4 ये पोजीशन, सामने दृष्टि। 5 चतुरंगा दंडासन, सामने देखिए। 6 सबसे पहले घुटनों को नीचे, मस्तक और चेस्ट को लगा करके रखिए, कोहनियां अंदर की ओर रहेगी, हिप्स को ऊपर की ओर उठा करके रखिए। अष्टांग नमस्कार, हमारी बॉडी के 8 अंग जमीन से लगे हुए होंगे अष्टांग नमस्कार में। 7 भुजंगासन, कोहनियां अंदर की ओर, दोनों पंजों को पीछे से मिला करके रखिए। 1 माउंटेन पोज, दोनों हील हड्डियों को मिलाइए, गर्दन दोनों हाथों के बीच में। 9 पुनः उसी पैर को खींचते हुए सामने ले गए, दोनों हाथों के बीच में, अश्वासन। 10 पादहस्तासन। 11 हस्त ताड़ासन। 12 नेक्स्ट ओम सूर्याय नमः। पैरों को चेंज करना है। 1 2 3 पादहस्तासन। 4 अश्वासन। 5 चतुरंगा दंडासन। 6 अष्टांग नमस्कार, हिप्स को ऊपर की ओर उठा करके रखिए, कोहनियां अंदर की ओर। 7 भुजंगासन,
दोनों पैरों को पीछे से मिला करके रखिए। एक माउंटेन पोज, निकटतम अधिक से अधिक पीछे की ओर खींचिए, हील्स को मिलाइए। 9, पुनः दूसरे पैर को खींचते हुए लाइए सामने, अश्वासन। 10, दोनों पैरों को मिलाइए, मस्तक को घुटने से लगाइए। 11, 12, वेरी गुड। ये हमारे क्रम सूर्य नमस्कार का था। दोनों हथेलियों को मिलाकर के रखिए, समायासना। भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करेंगे। ओम आदित्यस्य नमस्कार, ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजश्च जायते। ओम शांति शांति शांति। ये सूर्य नमस्कार का प्रकरण पूरा हुआ। 12 स्टेप। स्टार्टिंग में थोड़ा रिलैक्स करिए दोनों पैरों को। हम आह्वान मंत्र भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं आध्यात्मिक रूप से। फिर उसके बाद जो 12 स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार के वो करते हैं। 12 ही मंत्र है, लेकिन हमने 3 राउंड आपको कराए। अगले क्रम में फिर ये 3 कराएंगे, धीरे धीरे 12 मंत्र आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, आसनों का अभ्यास। सबसे पहले अपने पैरों की हील से हड्डियों को मिलाइए, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, ऊपर मिलाकर के रखिए ऐसे। अर्धचंद्रासन, ये पोजीशन। दोनों हाथों के बीच में गर्दन रहेगी। अर्धचंद्रासन। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। इसी क्रम को अदर साइड, धीरे धीरे लेफ्ट साइड। 1, 2, कोनिया सीधी रहेगी स्वाति जी। 3, 4, 5। धीरे धीरे वापस। ट्री पोज, वृक्षासन। यहां से राइट लेग को ऊपर उठाइए और लेफ्ट लेग के थाइस के ऊपर आप आराम से रखिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को बाजू से ऊपर की ओर लेके जाइए। सामने दृष्टि रखेंगे, एकाग्र भाव अपने अंदर लेके आइए। ऊपर से हाथ सीधे रहेंगे आपके। वृक्षासन शरीर और मन की एकाग्रता को बढ़ाने का काम करता है। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को खोलते हुए इसी क्रम को अदर लेग से। हमारे घुटनों के बीच में स्पेस नहीं होगा, चिपका करके रखें, निकटतम ऊपर से लेके जाइए। सामने देखिए दृष्टि, हिलना डुलना नहीं है, बैलेंस बनाइए। धीरे धीरे वापस। पादहस्तासन। दोनों पैरों के 2 प्रकार के पादहस्तासन होते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे करनी है। 2 स्थिति है इसकी। पहली स्थिति, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे से। अपने अंगूठों को आप ऐसे पकड़े, ये पोजीशन, और सामने देखेंगे। ये पहली स्थिति है हमारी पादहस्तासन की। ये उन लोगों के लिए है जिनको कमर में दर्द है या आगे झुकने में थोड़ा समस्या है किसी प्रकार की, तो उनके लिए है पादहस्तासन की पहली स्थिति। धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर। इसी क्रम में दूसरा स्टेप, पैरों की हील हड्डियों को मिलाकर के रखिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। अपने अंगूठों को पकड़े या पीछे से अपने हील्स को पकड़ेंगे ऐसे और मस्तक को लगाइए नीचे से। पादहस्तासन की दूसरी स्थिति है हमारी, दूसरी विधि। धीरे धीरे वापस काउंटर पोज।
कटी चक्रासन, दोनों हाथों को बैक साइड पीछे बांधिए से, गर्दन आसमान की ओर पीछे की ओर, अपनी कमर को हल्की सी आप बैंड करिए, जिसको बोला जाता है ऊर्ध्वासन। कोनिया सीधे रखिए स्वाति जी, सिट डाउन, घुटनों के बल से बैठ जाएंगे नीचे। वज्रासन में बैठिए सभी, दोनों पैरों की हील सीढ़ियों को निकाल के बैठिए, अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखिए आप, गर्दन कमर सीधी रखेंगे। आपने भी सूर्य नमस्कार के क्रम को किया, फिर उसके बाद में हमने चंद्रासन, फिर उसके बाद हमने किया कौन सा वृक्षासन, फिर पश्चिमों जो पाद हस्तासन है, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति हमने कंप्लीट की। सिलेबस के माध्यम से आपको ये आसन कराए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको सभी आसनों का अभ्यास कराया जाएगा, तरीका भी बताया जाएगा, और कोई त्रुटि या कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो। चलिए, दोनों पैरों को सामने ये ऐसे खोल करके बैठेंगे, थोड़ा नौकासन में हम बॉडी को एक्टिव कर ले। नौकासन में चलना आप जानते हैं कैसे होगा नौकासन। दोनों पैरों को मिला करके रखिए, दोनों हाथों को प्रॉपर स्ट्रेट सीधा रखेंगे। एक बार मुझे देखिएगा स्वाति जी आप। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। 1 2 3 हाथों को सीधे ही रखना है और पीछे तक जाइए धीरे धीरे, और फिर वापस भी आना है। हाथ सीधे रखिए स्वाति जी। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सब, वेरी गुड। जब मन से कोई काम होगा तो वो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। चलिए धीरे धीरे वापस। आराम से बैठ जाइए। जगदीश जी क्या नाम है आपका? आपका जो कैमरा है वो कैमरा सही दिशा में नहीं है आपका, उसको सही कर लीजिए आप पहले से। इसी क्रम में दोनों पैरों को सामने फैला करके बैठना है शुरुआती जी। डायरेक्शन को फॉलो करें आप। आकर्ण आसन, जैसे राइट लेग को थोड़ा होल्ड करें, लेफ्ट हैंड से अंगूठे को पकड़े ऐसे और ऊपर की ओर ऐसे पैर को खींचेंगे, कोनिया सीधी ऊपर की ओर, और राइट हैंड को आगे वाले पैर से टच कराइए और ऊपर की ओर ऐसे खींचिए। आकर्ण आसन दिखा रहा हूं मैं दूसरी साइड से करके आपको, देखिएगा ध्यान से। ये पोजीशन है माना हमारी, जैसे राइट लेग को होल्ड किया, लेफ्ट हैंड से ऐसे अंगूठे को पकड़े, ऊपर की ओर ऐसे खींचा कोनियों को, राइट हैंड को दूसरे पैर के अंगूठे से टच करा, ये पोजीशन आकर्ण आसन। जैसे ये पोजीशन, हाँ ऊपर की ओर खींचिए इसको। स्वाति जी समझ नहीं पा रही शायद, चलो मैं बताता हूं कैसे आएगा। हाँ देखिए ध्यान से थोड़ा। चलिए, हमने से लेफ्ट लेग को होल्ड किया, राइट हैंड से उसको ऐसा पकड़ा और ऊपर की ओर ऐसे खींचा ये पैर को, ऊपर से हमने इस घुटने के ऊपर से आपको लेके जाएंगे और सामने वाले पंजे को टच कराएंगे और इस कोहनी को सीधी करेंगे ऐसे। आकर्ण आसन, हाँ ये वेरी गुड, बहुत सुंदर। ऊपर की ओर खींचिए थोड़ा, धीरे धीरे करोगे तो हो ही जाएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप फिर भी।
वेरी गुड। चलिए इसका थोड़ा मैं वर्कआउट बता देता हूँ कैसे करना है आपको उस पोजीशन में। सबसे पहले राइट लेग को ऐसे होल्ड करिए, ऐसे फिंगर इंटरलॉक करके ऊपर उठाइए ऐसे, और चेस्ट के पास लेके जाइए ऐसे, और सामने वाले पैर को स्ट्रेट रखिए सीधा। ये इसका थोड़ा वर्कआउट है। यस। फिर इसी क्रम को दूसरे पैर से भी करना है। ये थोड़ा लेग स्ट्रेचिंग खुलेगी तब होता है ये आसान। मैं समझ रहा हूं आपकी बातें। यस। हाथों को फिंगर इंटरलॉक करिए ऐसे, और ऐसे पकड़े। यस। चलिए धीरे धीरे वापस। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए पैरों को सामने खोल करके। अब पश्चिमोत्तानासन में घुटने लगाने हैं, लेकिन उसको हम कैसे लगाएंगे? तो दोनों पंजों को आप ऐसे पकड़े आगे की ओर होते हुए। जिनको कमर में दर्द है उसको थोड़ा आगे की ओर कम झुकना है। ये पोजीशन लेंगे, थोड़ा पैरों के बीच में हल्का सा स्पेस लेंगे आप, जिससे कि गर्दन हमारी नीचे चली जाएगी ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा वर्कआउट करना था पहले स्वाति जी, अप डाउन, गर्दन को नीचे लेके जाना था। देखा नहीं आपने मुझे? यानी 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद दोनों पैरों को मिला करके हाथों को ऊपर की ओर पूर्ण पश्चिमोत्तानासन लिए आपको लगा करके रखना था। रिलैक्स। मरीचिका आसन। जैसे राइट लेग को उठाइए और निकटतम ऐसे लेके जाइए घुटने के बाद में जैसे। ये जो घुटना है हमारा चेस्ट से बिल्कुल लगा हुआ होगा ऐसे। राइट लेग को हमने होल्ड किया तो राइट हैंड को आगे से ऐसे झुकेंगे हम, और आगे से घुमाते हुए लेके आइए, और पीठ के पीछे से ऐसे घुमा करके आप ऐसे पकड़ा, विपरीत दिशा में गर्दन जाएगी ऐसे। स्वाति जी देख नहीं पा रहे आप, थोड़ा क्रम से ध्यान से देखिए इसको आप। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको करके कैसे राइट लेग को मैंने होल्ड किया। ये देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है। ये राइट घुटने को होल्ड किया, राइट हैंड को आगे को झुका मैं ऐसे, आगे से निकाल के ऐसे, और पीछे से लेफ्ट हैंड को लाते हुए ऐसे पकड़ूंगा मैं, लोग लगाते हुए पीछे की ओर जाऊंगा, घुटने ऐसे विपरीत दिशा में पीछे की ओर देखना है। सामने वाले पैर को एक्टिव रखना। हाँ, एक पैर को सीधा रखना है, एक पैर को सीधा रखिए आप। बाजू में लगाइए, बाजू में, ऐसे नहीं करना, बाजू में लगाइए इसको आप, बाजू में लगाइए। देखिएगा ध्यान से, ये सामने पोजीशन ऐसे लाइए, ये पोजीशन। यस। ये घुटने को होल्ड करके, हाँ आगे से पैर को निकालो ऐसे झुकते हुए, ये ऐसे पकड़े पीछे की ओर देखने से। हाँ 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 सही है बिल्कुल। दूसरे वाले हाथ को, दूसरे वाले हाथ को, हाँ ये इसको पीछे से ले जाओ घुमा के। दूसरे लेफ्ट, हाँ लेफ्ट लेग को यहाँ आगे झुको पहले थोड़ा सा, इस हाथ को लेके आओ, दूसरे हाथ को, राइट लेग को, राइट लेग को, राइट लेग होल्ड किया आपने, राइट हैंड को आगे से झुको, आगे को झुको पहले थोड़ा, हाथ को आगे से निकाल के घुमा के पीछे ले जाओ पेट के बल। हाँ ये ऐसे कोनिया को मोड़ दो थोड़ी सी, और इस दूसरे वाले हाथ को पीछे ले जाओ बैक साइड में। हाँ ये वेरी गुड। ये अब सीधी करो अपनी बैक को, कमर को सीधी करो, पीछे की ओर देखिए, कंधों के ऊपर, पीछे की ओर, पीछे की ओर टर्निंग करिए। हाँ ये पोजीशन, हाँ देखिए पीछे की ओर देखिए, सामने वाले पैर को एक्टिव करें, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये मरीज आसन है, मरीज आसन। चलिए वापस धीरे धीरे इसी क्रम को दूसरे पैर से करिए। बहुत महत्वपूर्ण आसन है, लेग और शोल्डर पेन के लिए बड़ा अच्छा आसन है ये।
शोल्डर स्ट्रेचिंग खोलने के लिए इसका आप निरंतर अभ्यास में लेके आइए। ठीक कर रहे हैं आप, कोहनियों को मोड़ लो पहले। इसी हाथ को लेके आना था, आप सही कर देते स्वाति जी। हाँ इसी हाथ को, हाँ ये थोड़ा आगे की ओर झुको पहले। हाँ ये अब लेके जाओ पीछे की ओर हाथों को। अब कमर को सीधी रखो अपनी और कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखिए। वेरी गुड, ये मरीची आसन है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। जब स्ट्रेचिंग खुलने लगेगी तो फिर आप प्रॉपर वे में आ जाओगे। चलिए धीरे धीरे वापस। बहुत सुंदर आपने किया। घुटनों के बल हम खड़े होंगे, ये पोजीशन। घुटनों के बीच में शोल्डर से लेके जितनी हमारे कंधों की दूरी है उतनी हमारे घुटनों के बीच में रहेगी। आप नीचे कपड़ा भी डाल सकते हो जिससे कि हमारे घुटनों में चुभन ना हो जाए और हमारा बैलेंस प्रॉपर बना रहे। अब हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। दो होते हैं, आधा पार्ट और फुल पार्ट, यानी कि हाफ उष्ट्रासन, फुल उष्ट्रासन। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अंगूठे रीढ़ की हड्डी पर, दृष्टि सीधी सामने रहेगी। अपने घुटने से लेके हिप्स तक जो लोअर लोअर बैक है, ये पार्ट पीछे की ओर बेंड नहीं करना, केवल लोअर बैक से ऊपर का पार्ट पीछे जाएगा उष्ट्रासन में। कुछ लोग गलत करते हैं इसको, तो प्रॉपर पे में इसको देखिए, ये से झुके पीछे की ओर। अर्धउष्ट्रासन, समतानुसार होके धीरे धीरे वापस आना है। एक बार और करेंगे सभी अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास। केवल लोअर बैक का अपर पार्ट पीछे की ओर जाएगा, घुटने सीधे रखिए, आगे की ओर झुकिए, थोड़ा खींचिए, वापस धीरे धीरे। चलिए पूर्ण उष्ट्रासन। दोनों हील्स पर हमें एक एक हथेलियों को रखना है ऐसे। वन लेफ्ट साइड, अपनी कमर को सीधी करते हुए दूसरी हथेली को ऐसे लेके जाएंगे और आगे की ओर झुकेंगे, केवल अपनी कमर को पीछे की ओर खींचिए से। पूर्ण उष्ट्रासन। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे स्वाति जी आप। लेकिन इसमें हमें अपने घुटने नहीं बैंड करने होते हैं, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। यदि हमने घुटने बैंड कर दिए तो ये आसन हमारा नहीं होगा कंप्लीट। चलिए आराम से वज्रासन पे बैठिए सभी। वज्रासन में इसलिए बैठाया जा रहा है ताकि जो मसल्स हमारी खिंची हुई है, इससे हमारा बैलेंस कॉम्बिनेशन सही बन जाए। दोनों हथेलियों को बैक साइड लेके जाइए, फिंगर इंटरलॉक करें, गर्दन सीधी, कंधों को पीछे की ओर खींचे से। योग मुद्रा। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, मस्तक को जमीन से लगाइए और अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। क्षमतानुसार रुकना है आपको। प्रयास करें कि ऊपर वाले हाथ हमारे सीधे रहे। धीरे धीरे कम बैक वापस। दोनों पैरों को सामने चलाइए ऐसे। आसनी कर्म समाप्त। प्राणायाम सत्र। पद्मासन या सुखासन पर बैठेंगे आप सब। दोनों हथेलियों को गोद में रखेंगे। ओम का उच्चारण।
रिलैक्स। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम की सेकंड स्टेप ध्यान से देखिएगा। चारों उंगली के अंदर अंगूठे को लेंगे। जब दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो श्वास को हम लेंगे, और जब नीचे हाथों को लेके आएंगे तो श्वास को हम छोड़ देंगे। एक बार मुझे देखिएगा ध्यान से। ये ध्यान दे, श्वास नासिका से ही लेना है, मुंह से श्वास नहीं लेना। कुछ लोग मुंह से श्वास लेते हैं तो फिर प्राणायाम का लाभ हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गोरबंडाई ऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करें। जब आप मुंह को खोल दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे अंदर ही मेंटेन रहेगी। हमें तो उसको बाहर निकालना है फिल्टर के द्वारा। अंगूठे को कस के अपनी मुट्ठियों को आप बंद रख के धीरे धीरे श्वास को लेते हुए फर्स्ट टाइम में 11 बार या उससे थोड़ा कम भी आप अभ्यास कर सकते हो। हमारी नासिका में वो पूरे फेस पे थोड़ा एक स्ट्रेचिंग सी आ जाती है, तापमान सा बढ़ जाता है, तो उसके बाद ऐसे ऐसे नासिका की आप मसाज कर सकते हो उंगली से, अपनी उंगली से, फिंगर से। धीरे धीरे रिलैक्स। उस प्राणायाम को अधिक से अधिक मात्रा करने में हमारे दोनों लंग्स, फेफड़े मजबूत होते हैं, और ऑक्सीजन लेवल की जो कमी हमारे शरीर में रहती है वो हमारी इस प्राणायाम के माध्यम से पूर्ति हो जाती है। इस प्राणायाम को करने में बड़ी एनर्जी लगती है हमारी, लेकिन फिर उसके बाद जो 23 घंटे हमारे बचे हुए हैं हमारे काल के अनुसार, फिर वो 23 घंटों तक ये प्राणायाम हमें ऊर्जा देता है। तो थोड़ा महत्वपूर्ण प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम का सेकंड स्टेप। एक बताया गया था आपको, इसका दूसरा पार्ट है, उसको भी थोड़ा आप अपने अभ्यास में लेके आएंगे तो प्रॉपर लाभ इसका आपको मिलेगा। दूसरा, आप लोग योग से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण जानकारी। आप सब गृहस्थी महिलाएं हैं, कुछ अनमैरिड भी है, कुछ मैरिड भी है, तो आप लोगों के लिए विशेष है। एक तो जब हम योग करते हैं तो योग की प्रॉपर ड्रेस में हम रहे। ड्रेस का मतलब हम लोअर या टी शर्ट पहन के अपने घर में ही बैठते हैं, योग कर रहे हैं, हम किसी के यहाँ पे तो है नहीं, तो आप कपड़े पहन के अच्छे से योग करिए। दूसरा, कुछ लेडीज ऐसी होती है, हमने बहुत जगह इस चीज को सामने भी रखा है और अकेले में आकर के गलती हो जाती है। जो आप चूड़ियां पहनते हो, इन चूड़ियों को आप निकाल के रख दे। चूड़ी और अंगूठी योग में इनको पहनना अलाउ नहीं है।
वो इसलिए नहीं है कि कुछ आसन ऐसे होते हैं कि दबाव पड़ने के कारण अंगूठी हमारी उंगली में फंस जाती है, तो फिर आए थे हम योग करने के लिए, प्लस हमको मिल गए इसके बदले में चोट। तो दुर्घटना ना हो तो बचाव बहुत जरूरी है। जो चूड़ी हम पहनते हैं हमको आप निकाल करके अपने स्थान पर उसको आप रख ले, क्योंकि कुछ आसन ऐसे है जब हम करते हैं चूड़ी टूटने के बाद वो हमारे हाथ में पड़ जाएगी, घुस जाएगी, घुसने के बाद में फिर एक अच्छा माहौल नहीं बन पाएगा और थोड़ा सबको अच्छा भी नहीं लग पाएगा कि किसी को दुर्घटना मिले योग के माध्यम से। तो ये सावधानी बहुत जरूरी है, ये जीवन में काम आने वाली बात है। तो चूड़ियों को पहन के अंगूठे को निकाल के आप योगाभ्यास करें तो आप प्रॉपर योगाभ्यास को अच्छे से करने लगोगे। तीसरी बात, जब आप इस योग सत्र से जुड़ गए, हमारे शरीर में दर्द भी हो रहा होगा, पेन होता है, स्वाभाविक है, मसल्स खुल रही है हमारे दिन प्रतिदिन। अब आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है कि हम किसी टैबलेट को लेंगे या कोई चूरन लेंगे या कोई ऐसा हम प्रोडक्ट खाएंगे जिससे कि दर्द कम हो। हाँ, खान पान का ध्यान दीजिए आप, जिसको बोलते हैं आहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार का मतलब होता है कि दूषित भोजन को आप ना ग्रहण करें, शुद्ध भोजन सात्विक भोजन को आप ग्रहण करें। भोजन के बारे में आपने पढ़ाया होगा मैडम ने, 4 होते हैं, 4 प्रकार के खान पान, तो खाने पे भी थोड़ा ध्यान रखिए। और दूसरा, योग के द्वारा अपने शरीर की चिकित्सा करें आप। हमें कहीं में हमें बैक पेन है तो आप देखिए कि इसको हम कैसे सही करें, किन आसनों को हम करें कि जिससे कि हमारा बैक पेन ठीक हो जाए। किसी को कोल्ड है, नजला सर्दी हो गई, कैसे उसको हम ठीक करें योग के माध्यम से। आप थोड़ा अपना माइंड लगाइए। यदि आपको नहीं पता है तो आपको जो शिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं आप उनसे भी पता करिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, हम क्या उपचार करें। योग से जुड़ने का मतलब यही है कि हम योग चिकित्सा करें अपने शरीर और अपने शरीर के ऊपर उसको अप्लाई करें। इससे क्या होगा, आपका एक्सपेरिमेंट बढ़ेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ, इस आसन को करने से इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, इस घरेलू उपचार को करने से बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी, इस आयुर्वेद को उपचार को करने से बीमारी हमारी काफी हद तक ठीक हो सकती है। तो शिक्षकों से आप जानकारी लीजिए। ये जो समय आपका चल रहा है वास्तव में लेने का समय है, खाली होकर के लीजिए। बिल्कुल एक घड़े के समान आप खाली होकर के शिक्षक के सामने बैठे और उसको आप अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी चेतना से उसको आप भरिए। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो समाज में इसको फैलाने का काम आप करिए, क्योंकि जब आपका मन खुश होगा, योग चिकित्सा आप सीख जाओगे, योग को करना आप सीख जाओगे, तो ये सारी चीजें आपको जीवन पर्यंत काम आने वाली हैं। कि स्वाति जी ने योग कराया था भाई, ये योगा बड़ा अच्छा कराती है, इस बीमारी से हमें थोड़ा छुटकारा मिला है। तो बीमारी को भी आप योग के अकॉर्डिंग लेकर के चले। थोड़ा धीरे धीरे सत्र बढ़ने तो कुछ मुख्य बीमारी है जिनकी चिकित्सा होती है, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा संस्था की ओर से, या निश्चित रहिएगा। चलिए, समय अभाव के चलते कल्याण मंत्र, दोनों हथेलियों को गोद में रखें, मेरे साथ साथ मंत्र को शुद्धिकरण रूप से बोलेंगे आप। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओपनिंग आई विद फेस मसाज ऑफ हैंड, दोनों हथेली की मसाज करें और भगवान सूर्य नारायण उदित है उनको आप ध्यान में लेके आए। चराचर विश्व को प्रकाश देने वाले प्रत्यक्ष देवता के आप दर्शन करें। एक चीज और थोड़ा सा एक निर्देश है आपके लिए, छोटा सा ही है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इस बात को। प्रशिक्षण 1 दिन का भी हमारा